एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़। कल मेरा माइन था मायू ढोलकी ऐसा समथिंग था, और आज जो है मेरा ब्राइडल शावर है, तो उसके लिए मैं सबसे जल्दी उठ गई हूँ। अभी तक कोई नहीं उठा। हम सुबह 6-7 बजे पहुँचे थे कराची से। सो अभी मैं उठी हूँ और अभी मैंने लिटरली अभी मैंने बुकिंग कराई है। सो नाइस ऑफ रमशा कि उसने मेरी बुकिंग ली इतने बिजी स्केड्यूल में। तो मैं अभी बस नाश्ता करूँगी, शावर लूँगी और डायरेक्टली वहाँ पे जाऊँगी। एंड शुक्र है गाड़ी भी अवेलेबल है। मुझे था कि मतलब कोई एक गाड़ी जो है ना अवेलेबल नहीं होगी, सब जो है काम में बिजी होंगे, लेकिन शुक्र है अवेलेबल है। चलेंगे एंड देन फिर तैयार होंगे एंड लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और देखिए बस मैं निकल चुकी हूँ पार्लर की तरफ, और जो है अभी मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है। वैसे आपने पिछली क्लिप में नोटिस किया होगा, मेरे बाल जो है वही बने हुए थे जो मैंने मायू पे बनाए थे, और जो है ना मैं आके सो गई थी और नेक्स्ट डे ही बिल्कुल जो है ना ब्राइडल शावर था। तो बहुत ही जल्दी में चीज़ें हो रही थी, तो मैं थक भी बहुत गई हूँ। लेकिन जो एक्साइटमेंट है इवेंट्स की, तो वो तो फिर दूसरी है ना, तो फिर सारी थकन उतर जाती है। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ड्रेस भी मैंने जो है एंड मोमेंट पे ऑर्डर किया था और फाइनली वो आ गया। मुझे अपना मेकअप इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मैं देखें बस रिकॉर्ड ही करती जा रही हूँ अपने आप को, और बस माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। चलें तो बस मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी ब्राइडल शावर पे। सबसे पहले तो ये आप बैकड्रॉप देखें, कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरी ड्रेस को, और साथ में ये केक, सब कुछ इतना ज़्यादा प्रिटी था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये पूरा ब्राइडल शावर का जो इवेंट है, ये मेरी दोस्तों ने मुझे जो है वो गिफ्ट किया था। और एक इवेंट जो था ना वो मेरी फ्रेंड्स की तरफ से था, जो कि है ये ब्राइडल शावर। और वैसे भी जो है ना ब्राइडल शावर ब्राइड खुद नहीं करती, वो जो है उसको ऐसे ही गिफ्ट होता है। और कुछ अनलकी गर्ल्स होती हैं जो कि ब्राइडल शावर जो है वो खुद ही करती हैं। हालांकि जो रस्मन होता है ना, वैसे ही हमारे कल्चर में तो नहीं है, ये जो है वेस्टर्न कल्चर का है, और उसमें यही होता है कि आपको ब्राइडल शावर जो है वो गिफ्ट किया जाता है। अब यहाँ पे आजकल क्या होता है कि मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझसे पूछा था कि हम आपको ढोलकी गिफ्ट करें या फिर हम आपको जो है ना ब्राइडल शावर जो है वो गिफ्ट करें। तो मुझे जो है ना ढोलकी वगैरह मेरी 2-3 हो चुकी हैं, तो मुझे था कि मैं ब्राइडल शावर जो है ना वो एक अलग सा हो जाएगा। मैं चाहती थी मैं अपनी शादी पे मेरी ढोलकी भी हो, ब्राइडल शावर भी हो, मायूं भी हो, मतलब सब इवेंट्स जो है ना वो हो। कोई भी एक चीज़ रह गई ना तो फिर मेरी हसरत रह जाएगी, यार मैं ये कर देती अपनी शादी पे, मैं वो करती अपनी शादी पे। तो मैंने हर चीज़ अपनी शादी पे पूरी की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग थे मेरे अराउंड, वो सब ने मुझे जो है ना सपोर्ट किया है। मेरे सेंटिमेंट्स थे, मेरी जो ख्वाहिशें थी, वो जो है ना उनको इज़्ज़त दी है, रिस्पेक्ट की है और साथ दिया है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, और अल्लाह का शुक्र है बस। और साथ में हनी और मेरी सारी फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पे मेरे फ़ोटो शूट कर रही थी। आपको तो पता है ये इवेंट्स जो होते हैं ना वो बार बार आपकी लाइफ में नहीं आते, जैसे कि बर्थडे आती है, तो इसलिए मेरी सारी फ़ोटोग्राफी हो रही थी, फ़ोटो शूट हो रही थी। तो जो है ना ये सारी फॉर लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग जो है ना मेरी मेमोरीज़ बन गई हैं। बाय द वे यूट्यूब भी जो है ना मेरी एक मेमोरी बुक है, मतलब सारा कुछ इसमें रिकॉर्डेड है, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आगे जाके जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो फिर ना मुझे याद आएगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था, तो मैं अपनी वीडियोस ओपन करके देखूंगी और फिर मैं इन सब चीज़ों को याद करूंगी। बार बार एतरो न हिल, पिक्चर ब्लर थी थी स्लोली। और आपने देखा मेरी फ्रेंड्स जो है मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ऐसी पिक्चर आनी चाहिए। तो देखें ना ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है एज ए ब्राइड। और फिर जो है मेरी बारी आ गई कि मैं सबके साथ फ़ोटो शूट करवाऊँ और मेमोरीज़ बनाऊँ, वही सारी सेम बात आ जाती है।
वैसे जो मुझे देखते हैं सबकी तो शादी नहीं हुई होगी, लेकिन कुछ की शादी भी हुई होगी। तो आप सब ने ब्राइडल शावर किया था या नहीं, मुझे बताइएगा। और जिनकी नहीं हुई उनको करना है या ये मतलब चीज़ इनको इम्पॉर्टेंट लगती है, या फिर कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टली बस जो है ना निकाह करके मस्जिद में रुखसती करनी चाहिए, या फिर जस्ट 1-2 इवेंट्स करने चाहिए। तो मैं तो इनमें से नहीं हूँ जो मैं कहती हूँ कि हाँ बस 1-2 इवेंट्स करने चाहिए और बस शादी कर ले ऐसे सादगी में। तो हर किसी की अपनी नेचर होती है, हर किसी की अपनी जो है ना सेंटिमेंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ़जूल खर्ची है, ये है वो है। बंदा जो है अर्न इसीलिए करता है ताकि अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके, अपने दिल की बात कर सके, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने देखा कि पूरी जो टेबल हमारी जो है सेट की हुई है और साथ में जो डेकोर किया हुआ है, पूरा थीम बना हुआ है, वो कितना अच्छा बना हुआ है। मुझे बहुत पसंद आया था कसम से। अभी भी मैं व्लॉग में जो है ना सबको थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने जो है ना मेरा ये ब्राइडल शावर अरेंज किया। एंड फाइनली जो मेन चीज़ होती है ब्राइडल शावर की, केक कटिंग करना लाइक अ बर्थडे, वो अभी बस मैं केक कट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है हमने सोचा कि अभी टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं, मज़ाक करते हैं। एंड छोटी मोटी सी जो एक्टिविटीज़ होती है ना ब्राइडल शावर की, लाइक आपको हर एक फ्रेंड जो है एक एडवाइस करती है। तो बस हमने जो है पहले खाना सर्व किया और उसके बाद जो है ना हमने सबसे एडवाइस पूछी और सबको अप्रिशिएट किया। लाइक जो अच्छी एडवाइस दे रहा था उस पर हम क्लैपिंग कर रहे थे। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि देसी सॉन्ग्स पे डांस कहाँ से आ गई, इतना वेस्टर्न जो है थीम था ब्राइडल शावर का। तो जो है ना हम कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, खास करके मैं इनका सर खा रही थी कि बस जल्दी से डांस प्रैक्टिस करो, थोड़े ही दिन रह गए हैं और परफेक्ट करते जाओ, जहाँ मौका मिल रहा है, जहाँ हम साथ हो रहे हैं ना बस स्टार्ट हो जाओ। तो बस इन्होंने ये जो है स्टार्ट हो गए और फिर जो है इन्होंने मेरी बात मानी और साथ में जो है ना डांस प्रैक्टिसेस भी करके दिखाई। तो इनकी जो रिदम है, अलाइनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन। ज़ाहिर है ये चीज़ें जो है ना प्रैक्टिस से आती है। अगर आपकी भी शादी हो रही है ना, 2-3 दफ़ा डांस प्रैक्टिस रख के आप ये ना समझे कि अच्छी होगी, फिर क्या होता है कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है। तो इसलिए हमेशा डांस प्रैक्टिसेस में जो है ना आपने 10 से 15 दफ़ा तो मतलब डांस प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके आपकी कोई अच्छी सी मतलब जो है ना परफॉर्मेंस होगी आपकी मेहंदी वाले दिन पे, क्योंकि वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही बात है फिर से कि एक ही बार ज़िंदगी में आता है तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना शादी सीरीज़ भी कुछ ही दिन में ख़त्म होने वाली है, तो मैं आपसे फ़ीडबैक लूँगी आपको कैसा लगा। आई नो आपको हर एक चीज़ की सीरीज़ चाहिए थी कि बस क्रॉकरी की भी अलग सीरीज़ हो और शॉपिंग की भी अलग सीरीज़ हो, तो इतना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अलग-अलग चीज़ें बनाऊँ। मैं बस मेरा जो नीश है ना वो व्लॉगिंग है, तो मैं सुबह से लेके रात तक जो चीज़ मेरे दिन में होती थी, तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाकी इतना ज़्यादा जो है वो व्लॉगिंग करना, साथ में शादी की तैयारी करना इम्पॉसिबल है। लाइक बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मुझसे नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने जो है ना जितना मैं कर पाई हूँ मैंने किया है। तो होपफुली आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा और ये आपको सेटअप कैसा लगा मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी फ्रेंड्स ने किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।